आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इंफॉर्मेशन में सभी का स्वागत है। दोस्तों, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो आपके जेएसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके जो स्क्रीन पे चल रहा है, बहुत सारी नोटिस है जिसमें झारखंड सचिवालय को लेकर जो झारखंड सचिवालय वाली वैकेंसी है उसको लेकर एक अहम नोटिस है, बहुत ही आवश्यक नोटिस है। साथ में एक इम्पोर्टेंट नोटिस जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोटिस भी जेएसएससी ने जारी किया है। उसमें एक स्पष्टीकरण दिया है बहुत ऐसे छात्रों को जो अभी अफवाहें चल रही है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ झारखंड सचिवालय के ऊपर क्या ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिस है। अब इसको लेकर आप समझ सकते हो कि एग्जाम का जो एक मोड है कि एग्जाम लेने की तैयारी में आयोग पूरी तरह से है, अपना मन बना रही है कि भाई इसको जो बार बार टाला जा रहा है ये समय पर एग्जाम हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने 17/11/2023 मतलब आज की नोटिस है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। इस सूचना में क्या है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाली अनुसूचित जाति, यहाँ पर थोड़ा ध्यान पूर्वक समझेंगे क्योंकि इसके आगे जो बात लिखी हुई है वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है, कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रजिस्ट्रेशन संख्या वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के समय अपनी आरक्षण कोटि को अनारक्षित एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब BC1 BC2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया गया है। भाई बहुत ऐसे अनुसूचित जाति मतलब ST SC के कैंडिडेट हैं जो अपने संशोधन मतलब करेक्शन के टाइम में जब हुआ था तो वो अपना क्या किए हैं कि कैटेगरी को चेंज किए हैं, मतलब उनके द्वारा या तो जनरल में डाल दिया गया है या तो BC1 BC2 या तो फिर EWS में डाल दिया गया है। ऐसी स्थिति में एक नया जो है एक प्रॉब्लम उत्पन्न होता है, एक प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाता है जिसको लेकर नीचे स्पष्टीकरण दिया हुआ है जिसको मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊंगा। कुल मिलाकर यहाँ 36 रजिस्ट्रेशन नंबर है, अपना यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे ज्यादा अच्छा होगा। तीसरा जो पॉइंट हमारा है, निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले निःशक्त कोटि के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के समय अपनी निःशक्तता कोटि में परिवर्तित किया गया है, कुछ 4 लोगों का है, ये भी अपना देख लेंगे। नीचे जो चौथा नंबर हमारा इंपॉर्टेंट है जो हमारे इस वाले इंपॉर्टेंट वाले चीज से संबंधित है, यहाँ पर क्या आपको कहा जाता है, तदनुसार परीक्षा विवरणिका की कंडिका 13 के आलोक में संशोधित कोटि की कंडिका 13 में क्या है। कंडिका 13 जो आपका ब्राउचर है, जो जेएसएससी सीजीएल का ब्राउचर आया था ना, उस ब्राउचर में वहाँ कंडिका 13 में आपके कुछ फी को लेकर लिखा गया था, कुछ फी को था कि भाई कौन से कैटेगरी को कितना फी होता है, यही सब लेकर बातें थी। यहाँ पर संशोधित कोटि के अन्य अनुमान्य परीक्षा शुल्क के अंतर राशि को सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दिनांक 24/11/2023 तक आयोग कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। अंतर राशि का शुल्क का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे एवं तदनुसार अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, जो आपकी कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये क्या चीजें हैं, मतलब एक साधारण सी तरीके से समझो कि अगर आप ST SC कैंडिडेट हो और अगर आपने वहां पर 50 रुपए डाला है, फिर जब करेक्शन का टाइम आता है क्या आता है, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आप जो अनुसूचित जाति जनजाति हो ST SC हो, आपने करेक्शन के टाइम में संशोधन के टाइम में अपनी अपनी जो कैटेगरी है वो आपने क्या कर दिया है, जनरल कर दिया है, या क्या कर दिया है आपने OBC BC1 BC2 कर दिया है या EWS कर दिया है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है आपको कि अगर आपने 50 रुपए पे किया है तो ये सब जो आपकी कैटेगरी है ये सब में 100 रुपए लगने हैं आपको। तो आपका जो बचा हुआ 50 रुपए है, जैसा कि नीचे यहाँ लिखा हुआ है, परीक्षा शुल्क की अंतर राशि को, तो ये जो मतलब आप 50 रुपए अपने पे किया है और आपका कैटेगरी में अब 100 रुपए लगने हैं, तो बचा हुआ 50 रुपए आप क्या करेंगे, एक डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। और डिमांड ड्राफ्ट किनके नाम से, डिमांड ड्राफ्ट बनाने के बाद सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनेगा
और वह 24/11/2023 तक या उससे पहले आप इसको भेज देंगे, कोशिश कीजिए पहले ही भेज दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ तक आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है तो आपका अगर पहुँचा नहीं या कुछ किसी तरह का प्रॉब्लम हो, फिर आपका क्या होगा कि कैंडिडेचर जो आपकी अभ्यर्थता है वो रद्द कर दी जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में कुछ ऐसे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आपकी 36 रजिस्ट्रेशन नंबर की बात मैं कर रहा हूँ। ये 36 स्टूडेंट 36 रजिस्ट्रेशन नंबर में जिनका भी होगा वो 50 रुपये ही पे किए होंगे। अब वो कैटेगरी चेंज करने के बाद, संशोधन करने के बाद क्या है कि उनको और भी 50 रुपये का जो डिफरेंस हो रहा है वो 50 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट सचिव के नाम से, जो झारखंड जेएसएससी के सचिव हैं उनके नाम से करके आपको जो दिया गया समय है कंसर्न डेट पे आपको उससे पहले तक भेज देना है। ठीक है, यही बात है। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस और यहाँ पर दी हुई है, जो जैसा कि मैंने पहले ही बताया आप सबों को कि इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर क्या दी हुई है। जेएसएससी की तरफ से एक स्पष्टीकरण है, अभी हाल ही में आया है और ये पहले भी आपको ये चीज़ देखने को मिला होगा, यहाँ पर डेट नहीं दिया हुआ है। चूंकि जेएसएससी की तरफ से जो नोटिस आ रही है ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि 2-4 दिन से क्या है कि ये साइट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, साइट खुल नहीं रहा था। बहुत लोगों क्या साइट पे कुछ खुल ही नहीं रहा था। ठीक है, प्राइवेट कनेक्शन नॉट कनेक्टेड ऐसे कुछ करके आ रहा था स्क्रीन पे, तो जो भी इशू होगा लेकिन नहीं खुल रहा था। अब ठीक कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ बातें हैं, आवश्यक सूचना जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये कह रही है कि इनको सूचना मिली, हालांकि ऐसी कोई अफवाहें, हालांकि शिकायत या सूचना इनको नहीं मिली है, लेकिन ऐसा अफवाह ये इनको सुनने को मिला है कि भाई बहुत लोग सेटिंग करा रहे हैं। तो सेटिंग के नाम से क्या है कि आपके एडमिट कार्ड को रख लेते हैं, या फिर आपके एडमिट जितने भी प्रमाण पत्र हैं, जैसे आपके 10th 12th ग्रेजुएशन, ये सब के सर्टिफिकेट्स जो आपके रखे जाते हैं कि भाई आपको पैसे लेकर कहीं पर नौकरी दिलाने की या क्वेश्चन दिलाने की, या जो एग्जाम में सेटिंग की बात होती है, तो ऐसी चीज़ों को लेकर आयोग कह रही है कि आप दे देते हैं और आप क्या है कि परीक्षार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, एक बंधक की स्थिति में वो आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि एक बंधक की स्थिति में आ जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि ऐसे स्थिति आने के बाद आपसे बहुत ज़्यादा रकम ठग लिया जाता है और इस बात की कोई क्या गारंटी है कि भाई नौकरी हो जाएगी, हालांकि इलीगल है। ठीक है, अभी एक एक तरह का एक गैंग भी सक्रिय हो चुका है कि आप काम उनसे कुछ होगा नहीं, लेकिन आप आवेश में आकर पैसा देंगे, वो आपसे अंततः 2-4-5 लाख खर्च कर देंगे। आपको अगर पैसा भी घुमा दिए तो भी आप 50,000 1 लाख एक कैंडिडेट से अगर ठग भी लेते हैं, तो ऐसे ऐसे वो 50-100 कैंडिडेट से भी ठगेंगे तो उनके पास 50 लाख आराम से आ जाएगा। तो ऐसा भी गैंग सक्रिय हो रहा है, तो ऐसे चीज़ों से बचें। ठीक है, ऐसे चीज़ों से बचें। जो भी अभी चल रहा है मार्केट में, आप तक क्या है नहीं है, ये सब चीज़ों पर ना पड़ें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोग बोल रही है कि ऐसे अभिभावक और स्टूडेंट दोनों ही सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं, किसी के झांसे में नहीं आना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहीं पर लिखी हुई है और बहुत सारी बातें हैं। मैं ये वाले का जो आप जेएसएससी के ऑफिशियल साइट से ले सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और अब से यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस भी चलेंगी। मैंने सोच के रखा है, मेरा सारा कुछ रेडी भी है कि मैं अनअकैडमी पे या फिर जहाँ पे भी मैंने एक्सपीरियंस को अपने शेयर किया है अपने सब्जेक्ट को लेकर, जैसे ज्योग्राफी को लेकर, यूपीएससी फाउंडेशंस यूपीएससी को लेकर मैं पढ़ाता हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या है, वहाँ पर टीजीटी को लेकर ऑप्शनल जिनका मतलब टीजीटी को लेकर ज्योग्राफी है, मैं बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा, एक विजुअलाइज तरीके से मैप में जैसा भी मतलब आपको आसान लगे मैं उस तरीके से आपको बताऊंगा। साथ ही एमसीक्यूज भी साथ साथ चलेगा। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी हैं या फिर आपको ऑफिशियल ऑथेंटिक नोटिफिकेशन चाहिए, चाहे वो जेएसएससी का हो, जेपीएससी का हो, या फिर आपसे संबंधित जो स्टूडेंट से संबंधित चीज़ें होती है, आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। मैं कुछ बिजी या फिर ज़्यादा बिजी हो जाने की वजह से इस पे काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन मुझे अब इसको अच्छे से देखना होगा क्योंकि आप ही के लिए ये चैनल समर्पित था। ठीक है, चलिए जो भी इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।